गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल। इस तरह के न्यूमेरिकल जनरली पेपर में आते हैं। हमें फॉर्मूला डिराइव करना होता है कि हमारा यूनिट सेल है उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एग्जांपल, अ cubic solid is made up of two atoms A and B. Atoms A are present at the corners and atoms B are at the center of the body. What is the formula of the unit cell? देखो हमारे पास जो एटम्स हैं A and B वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। A तो प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर और जो B है वो कहाँ है, बॉडी सेंटर पर। ठीक है, और हमारे पास उसने कुछ भी नहीं बोला हुआ है कि ये सारे कॉर्नर्स पर है या हाफ कॉर्नर्स पर है ए एटम्स। अगर हमें ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं है तो इट मीन्स जो एटम्स हैं वो सभी कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। तो कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूबिक यूनिट सेल के? 8। कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। तो ये कितना आ गया? 1। ठीक है, बॉडी सेंटर पे एक ही प्रेजेंट होती है, कंट्रीब्यूशन भी उसका 1। 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 लिख लो या सिंपल 1 लिख लो। तो हमारे पास अब इनकी रेशो क्या बन गई? A रेशो B क्या आ गया? 1:1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? AB। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द यूनिट सेल। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो क्या दिया हुआ है? A unit cell consists of a cube in which there are atoms A at the corners and atoms B at each face center. Two atoms A are missing from the two corners of the unit cell. What is the formula? अब इस क्वेश्चन में है थोड़ा ट्विस्ट। इसमें क्या है, एटम्स A तो कहाँ पर प्रेजेंट है? कॉर्नर पर। जैसे ये यूनिट सेल है मेरे पास, इसमें क्या है, ए एटम्स तो कहाँ पर प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पर, लेकिन किसी दो कॉर्नर्स से मिसिंग है तो मैंने यहाँ से मिसिंग कर दी है। और जो एटम बी है वो कहाँ प्रेजेंट है? फेस सेंटर पर। 1 2 3 4 5 6। ये आप समझ गए होंगे, ये मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वॉल है उस पर बनाया है, राइट हैंड साइड वॉल पे, ये बैकवर्ड फेस पे, ये डाउनवर्ड फेस पे और ये फ्रंट फेस पे और ये अपवर्ड पे। ठीक है, तो ये 6 एटम्स प्रेजेंट है हर फेस सेंटर पे। जो ये ग्रीन वाला है ये कौन से है? बी एटम। ऑरेंज वाला कौन सा है? ए एटम। ठीक है, अब 2 एटम्स मिसिंग है। अब मुझे फॉर्मूला बताना है कि इसका क्या फॉर्मूला होगा। अब देखो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स ए देखूँ मैं अगर, तो कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। और कितनी प्रेजेंट है? सिर्फ 6 प्रेजेंट है, क्योंकि 2 तो मिसिंग है। तो ये कितना आ जाएगा? 3/4। ये कैंसिल कर दोगे, 2 3 6 एंड 2 4 8। तो ये यहाँ से कैंसिल। अब जो बी एटम्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? फेस सेंटर पर। और फेस कितने होते हैं? 6। कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। 1/2 इंटू 6, ये कितना आ गया? 3। इसको ऐसे ही सीक्वेंस में लिखना है। अगर पहले आप कंट्रीब्यूशन लिख रहे हो एक एटम का, तो दूसरे एटम के लिए भी पहले कंट्रीब्यूशन लिखोगे फिर नंबर ऑफ एटम। सेम सीक्वेंस में होनी चाहिए ये चीज़ें। अब ये कितनी रेशो में आ गई है? ए रेशो भी कितना आ गया? 3/4:3। तो ये इसको मैं एलसीएम ले लूँगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 3:12 ये बनेगा मेरे पास। यानी ए सबस्क्रिप्ट में 3, बी सबस्क्रिप्ट में 12, ये बन गया मेरे पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला। या फिर मैं ऐसे कर सकती हूँ कि जो मेरे पास ये फॉर्मूला बना है, ये जो रेशो बनी है 3:12, ये कैंसिल हो सकती है। क्या बन सकती है? 1:4। तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा AB4। 1 मैं मेंशन करूँ यहाँ पर या ना करूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? In a cubic unit cell, atoms A are present at all corners, atoms B are present in the center of 3 faces, whereas atoms C are present in the center of all edge lengths. Calculate the formula of unit cell. अब ये देखो, ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है।
ए एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे, सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, लिखा हुआ है उन्होंने कंट्रीब्यूशन इनटू नंबर ऑफ एटम्स, ये कितना आ गया 1, तो ए के लिए तो आ गया 1। फिर बी एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट है? 3 फेसेस पर, फेसेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होता है 1/2, और कितने हैं 3, तो ये कितने आ गया 3/2। फिर उसके बाद जो सी एटम्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है? एजेस पे। अब ये इन्होंने एजेस वाला आपको क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर। वैसे ये क्वेश्चन हायर क्लासेस का है, लेकिन ये आपकी बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो एज का जो कंट्रीब्यूशन होता है ये आप लर्न कर सकते हैं 1/4। किस तरह से? देखो जो एज होती है वो कौन सी होती है, मैं ये आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये जो लाइन है, ये जो लाइंस हैं इनको एजेस बोलते हैं, इनके सेंटर में। अब ये देखो एक मेरे पास एटम है, उसको मैं क्या कर रही हूँ, एक तरफ से इस तरह से काट रही हूँ और एक इस तरफ से, तो ये कितना हिस्सा बचा यहाँ पर इसका एज के अंदर 1/4। ठीक है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होता है 1/4। तो अब यहाँ पे जो सी एटम्स हैं वो एजेस पर प्रेजेंट है, ऑल एजेस पर, तो ये कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 1/4। एटम्स कितनी है, एजेस कितनी है, काउंट कर लो यहाँ पर, ये देखो कितनी एजेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 एजेस हैं टोटल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 12 कितनी हो जाएगा 3। ठीक है, सो फाइनली ए बी और सी की रेशोज कितनी आ गई मेरे पास 1:3/2:3। ठीक है, तो ये मेरे पास रेशोज बन गई इसकी। एलसीएम लो, एलसीएम लेकर क्या बनेगा यहाँ पर, तो ये एलसीएम लेकर अब क्या बन जाएगा मेरे पास 2:3:6, ये बन गया मेरे पास। यानी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए के पैरों में तो 2 लिखूंगी मैं, सबस्क्रिप्ट बी 3C6। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर दिस क्रिस्टल, लैटिस और यूनिट सेल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये क्वेश्चंस। यहाँ पर आप इस तरह के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। आपको सिर्फ कंट्रीब्यूशन लर्न होना चाहिए कि कितने एटम्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, एज पे, बॉडी सेंटर पे, फेस पे, एंड पे क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है, कॉर्नर पे, ये सब आपको लर्न करना है। एज सेंटर आपके सिलेबस में नहीं आया है, मतलब +2 तक नहीं आता है, बट उसका जो कंट्रीब्यूशन है आप वो लर्न कर सकते हैं। उसका कंट्रीब्यूशन है 1/4। सो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म। ये न्यूमेरिकल्स, बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं, आप खुद ट्राई कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक आज का, पैकिंग इन सॉलिड्स।